हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की जैकेट बनाएंगे जिसे हम सर्दी में ड्रेस के ऊपर पहना सकते हैं। इसके लिए हमने ये पिंक कलर की ऊन ली है और ये 3 mm क्रोशिया हुक लिया है और ये सीजर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को डाल के एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने 15 चेन ली। अब हम 3 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इधर भी हमारे ये एक तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। पहले ये 3 की चेन ली और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में हम फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को भी हम ऐसे इधर करके साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में, इसमें भी अब हम ऐसे ही दो बार डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हम अपनी रो के एंड में आ गए। हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम गिनेंगे तो 2-2 को इकट्ठा गिनेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे हो गए 12। वी स्टिच लगा के चलेंगे अगर हम, तो ये हमारे 12 2-2 डबल क्रोशिया हो गए। और सिंगल सिंगल लगाएंगे तो 24 हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये जो 2 है इसमें हम बीच में आ जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इधर ऐसे इस क्रोशिया के बीच में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। बीच में एक चेन और फिर ये इसके बीच में ही अब हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा इस तरह से कुछ वी स्टिच बन गया। अब हम फिर नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में आएंगे। यहाँ पर भी हम पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर दोबारा से जो 2-2 डबल क्रोशिया उनके बीच में वर्क करना है हमें। इसमें हम एक डबल क्रोशिया, चेन और फिर इधर बीच में डबल क्रोशिया। फिर से इन डबल क्रोशिया के बीच में। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए और हमने हर एक बीच में जहां पर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर में एक एक वी स्टिच बना लिया। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने वी स्टिच बनाया इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर अब हम 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया की हाइट की। और फिर यहीं पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4। दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और फिर नेक्स्ट वी स्टिच में आ जाएंगे। इधर भी अब हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इसी तरह जो भी हमने ये वी स्टिच बनाया इसमें हर एक वी स्टिच में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1
4। अब हम रो के एंड में आ गए। हमने हर एक वी स्टिच में 4 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन लेंगे और ऐसे अपने वर्क को टर्न करेंगे। जो 2 डबल क्रोशिया है इसके सेंटर में, पहले इधर से स्लिप स्टिच करते हुए इसके सेंटर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। फिर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे हम। ये हमारे इस राउंड में हम स्लीव्स बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी की चोली है, तो इसकी हम ज्यादा बड़ी हाइट नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाले वी स्टिच में आ गए। 2 के बीच में जाएंगे, दो डबल क्रोशिए, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिए, 1 और ये 2। अब हमने इधर 2 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 है इनको स्किप करेंगे और फिर जो ये नेक्स्ट वाला है इधर आ जाएंगे। जो 2 हमने 4 टाइम डबल क्रोशिए बनाए थे इन्हें स्किप करके जो नेक्स्ट है उसमें आ जाएंगे और वहां पर हम फिर से 4 डबल क्रोशिए बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिए बनाए, सेंटर में आ गए इसके, फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिए। ये कुछ इधर से ऐसे हो जाएगी। अब फिर से नेक्स्ट वाले में आ गए। यहां पर भी अब हम इसके सेंटर में 2 डबल क्रोशिए, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिए। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिए, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिए, 1 1 2। फिर से अब एक में और बनाएंगे, सेंटर में आ गए। यहां पर भी अब हम ऐसे ही 2 डबल क्रोशिए, एक चेन और फिर इधर 2 डबल क्रोशिए, 1 और ये 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम ये 2 को स्किप करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे 4 टाइम डबल क्रोशिए उसके सेंटर में आ गए। यहाँ पर हमने फिर से 2 डबल क्रोशिए, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिए। ऐसे ही अब नेक्स्ट में सेंटर में आके 2 डबल क्रोशिए, एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिए। इस तरह से इस राउंड में हमारी ये स्लीव्स बन गई है। अब हम रो के एंड में आ गए। इसमें हमने क्या करा था, हमारे पास फ्रंट पे भी 2 कली है और यहाँ पर दोनों साइड फ्रंट में 2 कली है और बैक में हमारे पास 4 कली है, तो टोटल हमारी 8 कली हो गई इस तरह से। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। अब हम फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे और इधर सेंटर में आ जाएंगे इसके स्लिप स्टिच करते हुए और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की होगी। अब हम इसी में दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। हमारे हो गए 6 डबल क्रोशिया। 5 हमने बनाए कि ये 3 की चेन, तो हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया गए। हम फिर से सेंटर में आ जाएंगे नेक्स्ट कली के और इधर भी अब हम ऐसे ही बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3 4 5 और ये 6। अब फिर से नेक्स्ट में इसी तरह हम हर एक कली के बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2। अब हम रो के एंड में आ गए और यहाँ पर हमारी ये जैकेट कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। क्योंकि ये हमारी 2 और 3 नंबर कान्हा जी की जैकेट है तो इसलिए अब ये इससे ज्यादा बड़ी उनको नहीं आएगी, इसलिए हम इतनी बनाएंगे। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप इसी में ही यहाँ से ऊपर से थोड़े ज्यादा फंदे लेकर और इसकी हाइट थोड़ी लंबी करके फिर नीचे के भी एक राउंड बढ़ा लोगे तो उससे बड़ी बन जाएगी। और अगर छोटी बनानी है तो यहाँ पर 2 ही राउंड बनाओ और फिर नीचे भी 2 ही राउंड बनाएंगे तो और छोटी बन जाएगी हमारी। अब हम इस धागे को पीछे की साइड एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप इसके यहाँ पर टिच बटन लगाना चाहते हैं तो एक टिच बटन लगा सकते हैं। हम यहाँ पर डोरी बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कॉर्नर वाला है जो सबसे ऊपर है इसके यहाँ से अब हम ये जो पहली चेन थी इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे। धागे को ऐसे बना के एक चेन बना लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम ऐसे क्रोशिया हुक को थोड़ा लंबा करेंगे और इधर जो ये ऊपर वाला है चेन इसमें डालेंगे और इसी में हम दूसरा 3 4 और ये 5 बार निकाला। जैसे हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। निकाल के इधर से इसको ऐसे लॉक करा और फिर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये हमारी इस तरह से डोरी बन गई और इस धागे को अब हम ऐसे इस धागे को हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया अंदर की साइड। ये हमारी एक साइड की डोरी बन गई। इधर भी हम ऐसे डोरी बना लेते हैं। हमने ये दूसरी साइड की भी डोरी बना ली, दोनों डोरियां बना ली है और ये हमने स्टोन भी लगा लिए। ये हमारी जैकेट बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें बड़ी बनानी है तो आप थोड़े फंदे ज्यादा ले सकते हैं इसमें और फिर इसको यहाँ ऊपर वाले हिस्से को एक राउंड और ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद नीचे में यही 2 राउंड बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।